आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। अब देखो इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपके लिए, तो ये और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी के समझ में अभी भी नहीं आया हो डिफरेंस निकालना, तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में कहा है आपसे कंस्ट्रक्ट से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर दी फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा दे रखे हैं, उनकी हेल्प से आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है 5, 10, 15, 20, 25। टेबल आपको कंप्लीट दे रखी है 2.871, 2.871, 2.404, 2.083, 1.862, 1.712। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको। एक्स की वैल्यू दी है, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दी है। क्वेश्चन में कहा है कि इसकी जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है ना, वो फाइंड आउट करो। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को डेल्टा एफ ऑफ एक्स इसके अकॉर्डिंग डिनोट करोगे। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इससे डिनोट करोगे। अब आप क्या करोगे इसमें कि डिफरेंस निकालने का जो सिस्टम है ना, वो आपको बताया ऐसे। सपोज करो ये ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h। ए पर फंक्शन की वैल्यू 2.871 है, ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू 2.404 है। फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, मेथड कर बताया आपको। जो फॉर्मूला था डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। 0.5 पर वैल्यू निकालोगे आप। ये 0.5 है, यानी ए प्लस एच है, ए प्लस एच हो। अगर आप इसमें x की वैल्यू a पुट करें, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, वो तो यहाँ आपको समझा रहे हैं, बाकी का तो कुछ नहीं है। डिफरेंस निकालना है ना, इसमें से इसे माइनस करो। एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू है 2.404, 2.404 माइनस एफ ऑफ ए पर फंक्शन, ए पर फंक्शन की वैल्यू है ना 2.871। डिफरेंस जो हुआ इसका 4 माइनस 1 3, 072, यहाँ आ जाएगा आपका 3, 4 माइनस 8, अभी माइनस नहीं होगा ना, 14 माइनस 8 6 आएगा पॉइंट, नेगेटिव में बचेगा। देखो इसको क्या इस तरह से माइनस नहीं कर सकते ना आप, ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी। 7 माइनस 4 करोगे यानी 11 माइनस 4 7 आया, 6 माइनस 0 करोगे 6 बना, 8 माइनस 4 करेंगे 4 आया, 2 माइनस 2 0 पॉइंट। लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, क्या बनेगी वैल्यू नेगेटिव में, माइनस का 0.467। और जो भी वैल्यू आए ना इसको, उस वैल्यू को क्या इसके इन दोनों टर्म ए और ए प्लस एच के मिडल में रखोगे। अब ये बन जाएगी माइनस 0.467। सेम इनका भी डिफरेंस लोगे। इससे नीचे वाली टर्म है ना, इसमें से ऊपर वाली टर्म को माइनस करना है, इसमें से इसे माइनस करो और यहाँ लिखो। देखोगे आप नीचे वाली टर्म लेस देन है ना 2.404 से,
तो सिंबल तो नेगेटिव आएगा और ये रहेगा 2.083 माइनस करना है आपको 2.404। एक और आपके लिए, आपको क्या है कि जो कैलकुलेटर होता है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो इस पेपर में क्या अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। एक तो सैलो के नाम से मार्केट में मिल जाएगा बुक सेलर पर, सैलो वाला। एक कैसियो का आता है, कैसियो। एक सैलो वाला मिल जाएगा, मार्केट में किसी भी बुक सेलर से परचेज करोगे। इसमें फर्स्ट जो डिफरेंस था, अभी इसका भी डिफरेंस निकाल रहे हैं 2.083 में से 2.404 ये माइनस करना है, लेकिन क्या ये माइनस होगा, नेगेटिव में आएगा ना, लेस देन है ये ग्रेटर देन है वैल्यू, तो नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है ना। आप क्या करोगे, माइनस में 4 माइनस 3 1 आया, 10 माइनस 8 करोगे तो 2 आया, 3 माइनस 0 3.0 यानी माइनस 0.321। सेम इस टर्म में से इस ऊपर वाली टर्म को माइनस करो, 1.862 माइनस करना है आपको 2.083। क्या माइनस करना है ये इसमें 2.083। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको माइनस करना है, नेगेटिव में आएगा। 3 माइनस 2 1 हुआ, 8 माइनस 6 2 हुआ, और ये रहा यहाँ से 10 माइनस 8 करोगे 2 आएगा, और 1 माइनस 1 0 पॉइंट, ये बन जाएगा आपका नेगेटिव 0.221। सेम इसमें से इस वैल्यू को नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव में बचेगी ना, 1.712 माइनस 1.862 सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में आएगी 0, 6 माइनस 1 5, 8 7 1, 1 माइनस 1 0, ये वैल्यू रही -0.150। तो ये आपके सभी जितने भी डिफरेंस निकले हैं ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये सभी जो डिफरेंस निकले ना ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है 5 पर, ये 0.321 है वो है 10 पर, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है 15 पर, ये वाला फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 20 पर, लास्ट वाले पर कोई भी फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं निकलता है। ओके, अभी इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें। इसका आप सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस तो आप क्या करोगे, -0.321 में से ऊपर वाली जो टर्म है ना यानी -0.321 माइनस करोगे इसमें से ऊपर वाली टर्म जो कि माइनस का 0.467 है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का होगा ये 0.467, माइनस में है ये 0.321। अब देखो आप ये बन जाएगा पॉजिटिव आएगा ना, 7 माइनस 1 करोगे तो 6 रहा, 6 माइनस 2 4 आएगा, 4 माइनस 3 1 रहा, पॉइंट यानी 0.146, 0.146। इस वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करेंगे यानी आप नेगेटिव में 0.221 इसमें से भी माइनस करोगे -0.321। आप चेक करोगे ये नेगेटिव में 0.221, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0.321, 1 माइनस 1 किया 0 आया, 2 माइनस 2 किया 0 आया, 3 माइनस 2 किया 1 आया, 0.0 प्लस का आया नहीं, ये बन जाएगी वैल्यू 0.100 यानी 0.100। अभी ये भी डिफरेंस निकालेंगे, जैसा कि आपको बताया हमने कि आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर मार्केट से परचेज करना है, लगभग 350 इस रेंज का होगा, रेंज कुछ 350 के समथिंग होगी, मार्केट से आपको परचेज करना है ये, और आपको परमिशन मिलेगी एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए कैलकुलेटर को। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ भी डिफरेंस यानी जो अब डिफरेंस हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ना इनको इस तरह नहीं करना है आपको,
आपको कैलकुलेटर मिलेगा, उस कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे। तो अपन क्या है मोबाइल की हेल्प से कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, या फिर सीधे सीधे यहाँ से करो। 1 माइनस 0 1 आएगा, 2 माइनस 5 करोगे तो 12 माइनस 5 करोगे 7 आएगा, 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा, पॉइंट आएगा 0 आएगा, पॉजिटिव में बनेगा ये। आपको डिफरेंस तो इसमें से इसको घटाना है ना, पॉइंट माइनस 0.150 में से माइनस 0.221 को डिफरेंस निकालना है। तो माइनस जैसे ही करोगे ये पॉजिटिव होगा, इसको ये पॉजिटिव में बन जाएगा। ये रहा इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। ये सभी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हैं। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ये 0.5 पर है। ये सेकंड डिफरेंस है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस 0.1 है जो वो 10 पर है। 0.071 जो सेकंड डिफरेंस है वो 15 पर है। अब 20 और 25 पे सेकंड डिफरेंस नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस को डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस जो निकलेगा, आप 1 में से 0.146 को माइनस करो, नीचे वाली वैल्यू में से ही ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करना होगा आपको, यानी 0.100 में से आपको माइनस करना है 0.146, 0.146। आप देखोगे कि ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी ना, ये ग्रेटर देन है 0.1 से, तो 6 माइनस 0 करोगे 6 बना, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 1 करोगे तो 0.0, नेगेटिव में 0.046 आई वैल्यू, 0.046। ऐसे ही इसका भी डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगी नेगेटिव में 0.029, ये बन जाएगी। ये हो गया आपका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। सिमिलरली फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल 4 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालें, ये बनेगा इस टर्म में से माइनस 0.029 में से माइनस करोगे आप 0.046, माइनस 0.046 माइनस 0.029, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 0.046। डिफरेंस निकालना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो 16 माइनस 9 7 रहा, 3 माइनस 2 1 0 पॉइंट नेगेटिव, तो ये वैल्यू आई आपकी -0.017, माइनस पॉइंट सॉरी प्लस का रहेगा ना, प्लस की है ये माइनस की तो प्लस का आएगा, प्लस का 0.017। ये रहा आपका फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। ये फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, किस पॉइंट पर रहेगा 5 पर। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम इसको कहाँ तक सॉल्व करेंगे, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर इस टेबल को हम कहाँ तक सॉल्व करें। अरे वहाँ तक सॉल्व करना है जब तक कि ये लास्ट वाला डिफरेंस ना निकल आए। अब सिंगल रह जाएगा ना ये, अब सिंगल इसको किस में से माइनस करें, नहीं निकाल सकते ना यहाँ से आगे। इसको लास्ट में जो टर्म बची है उसको किस टर्म में से माइनस करें। तो अब ये रहा इसका एक एग्जाम्पल, इसके जैसे ही और भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। अब आप ये बताइए बारे में डिस्कस करेंगे अपन। फॉरवर्ड डिफरेंस का ही कल की मीटिंग में बैकवर्ड डिफरेंस और बताएंगे। बैकवर्ड डिफरेंस का ऐसा कोई यूज नहीं होता है, पर बैकवर्ड डिफरेंस है ना उसका बस एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना होगा आपको। टेक्निक है कि बैकवर्ड डिफरेंस क्या है, बस इतना सा। इसके लिए क्या है, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताएंगे आपको कि जो सेकंड एग्जांपल है ना उसके बारे में डिस्कस थोड़ी देर में कर लेंगे या कल की मीटिंग में करें। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो डिफरेंस होते हैं ना, डिफरेंस डेल एफ ऑफ एक्स जो भी हो, ये जो डिफरेंस है डेल, ये जो अपना डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है ना डी ओवर डी एक्स, डिफरेंशियल का जो ऑपरेटर होता है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स, जिसको आपने कहीं पढ़ा हो तो कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगर नहीं पढ़ा हो तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 3, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा दिया जाएगा। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालोगे CFTI, तो वहाँ इसको आपको बता दिया जाएगा। तो अपन जो बताना चाह रहे हैं आपको कि जो डेल है, डेल और डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी, इसके जैसे बिहेवियर करता है, यानी डेल ऑपरेटर
ये जो डेल्टा ऑपरेटर है और ये जो डी ऑपरेटर है ना, ये दोनों क्या है, सेम बिहेवियर करते हैं, यानी एक दूसरे की वैल्यू सेम होती है, बस एक एच का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, या आगे कुछ प्रॉपर्टी भी होंगी इस पर डिपेंड। एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो आप देखेंगे इसमें कि इसका जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा ना, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, ये वैल्यू भी सी रहेगी। और वो कैसे कि अगर आपके पास में फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो आपने देखा होगा जब भी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच निकालते हैं तो यहाँ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस एच लिखते हैं, टू जो कांस्टेंट है यूँ ही रहता है। तो आप देखोगे अगर आपके लिए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी हो, तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ओनली सी, क्योंकि आप क्या है एक्स की जगह ही एक्स प्लस एच लिखोगे ना। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस टू रहेगा। तो वैसे ही आप कांस्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करें, ये कोई फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस एच पुट करें तो एक्स प्लस एच इज इक्वल टू सी ही रहेगा। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच है वो सी रहेगा, तो आपको बताया हमने कि जो इसका फर्स्ट डिफरेंस होता है ना, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा एफ ऑफ एक्स, तो ये बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, फॉर्मूला आपको पता ही है, डेल्टा डेल्टा एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आप देखोगे कि इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू सी है, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स की भी वैल्यू सी है, तो ये आई टोटल वैल्यू जीरो, इम्प्लाइज दैट एफ डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी डेल्टा एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो आई। आपके सामने फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट फंक्शन हो तो उसका फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या आता है, जीरो। लेकिन आपको पता है कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी हो और इसका आपको डिफरेंशियल निकालना हो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी जीरो ही होता है। डी ओवर डी एक्स को कैपिटल डी लिख सकते हो, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है ये जीरो आता है, या डेल्टा एफ ऑफ एक्स है ये भी जीरो आता है। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि ये जो डेल ऑपरेटर है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो डेल्टा है वो है डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है डी ओवर डी एक्स, उसके यानी जो डेल्टा है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी, इसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है। अब आप क्या करोगे इसमें कि एक तो ये बताया आपको कि डेल्टा है वो डी के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करता है, डेल्टा है वो डी के अकॉर्डिंग वैल्यू इसको क्या है, चेंज करता है। इसमें इस तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, उनको आपको कल की ही मीटिंग में बताया जाएगा। तो आज की इस मीटिंग में हम इतना ही रखेंगे। ओके।